हेलो बच्चों, देखो आज आपका लेसन स्टार्ट हो गया है प्रकाश। और इस लेसन में हम आज पढ़ेंगे परावर्तन और अपवर्तन। देखिए, सबसे पहले हमें इन दोनों सिद्धांत को जानने से पहले हमें ये जानना है कि दर्पण क्या होते हैं और उसमें गोलीय दर्पण क्या है। जैसे कि एक तो समतल दर्पण जिसमें आप जिसमें आप देखते हैं अपनी इमेजेस को, है ना, वो समतल दर्पण होता है बिल्कुल। और इसी तरह से गोलीय दर्पण क्या होते हैं बच्चों, जो गोलाकार होंगे, जिनका आकार गोल होगा। ये देखिए इसमें दिखाया गया है कि अगर हम कांच के खोखले गोले पर विचार करें और उस खोखले गोले में से टुकड़ा काट लें तो हमें एक घुमावदार टुकड़ा मिलेगा। कांच के गोले में से हमने टुकड़ा काट लिया तो इसकी एक सरफेस पर पॉलिश कर दी, ठीक है, और एक सरफेस को छोड़ दिया। तो जो पॉलिश सरफेस है वो तो पॉलिश हो गई, तो रिफ्लेक्शन मीन्स प्रकाश का परावर्तन किस सरफेस से होगा, जो अनपॉलिश्ड है, जहाँ पर हमने पॉलिश नहीं करी। तो अगर हमने इस अंदर वाली साइड को पॉलिश किया है और बाहर वाला ये उभरा हुआ सरफेस जो है वो रिफ्लेक्टिंग है, तो बच्चों ये बन जाता है आपका उत्तल दर्पण। और अगर रिवर्स कर दें मीन्स इसी गोले का हम ये देखें कि हमने बाहर वाली साइड पर पॉलिश कर दी और अंदर वाली साइड रिफ्लेक्टिंग है, तो ये बन जाता है अवतल दर्पण। तो गोलीय दर्पण को दो भागों में हमने समझा, एक अवतल दर्पण और एक उत्तल दर्पण। अब देखते हैं कि दर्पण जो है उसके क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो सकते हैं। कि बच्चों जिस गोले में से हमने दर्पण को काटा है उसका कुछ सेंटर होगा, केंद्र बिंदु। उस सेंटर को हम कहते हैं वक्रता केंद्र। ओके, और सेंटर से हम बिल्कुल पेरिफेरी तक की दूरी जो होती है, जिस परावर्तक पृष्ठ तक की दूरी को हम लेंगे सेंटर से, उसको हम कहेंगे वक्रता त्रिज्या। तो ये वक्रता त्रिज्या जिसको हम आर से प्रेजेंट करते हैं, ये आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। जो एक नंबर में क्वेश्चन आ जाता है, फिर छांटने के लिए भी आ सकता है कि वक्रता केंद्र क्या है। तो आपको पता होना चाहिए यहाँ पर वक्रता केंद्र का मतलब है जिस गोले में से हमने दर्पण को निकाला है उसका मध्य बिंदु जो है, उसका केंद्र बिंदु जो है वो है वक्रता केंद्र। और वक्रता त्रिज्या हो गई गोले की त्रिज्या जिससे गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ बना। ओके, अब देखिए इसके बाद इम्पॉर्टेंट थिंग है, ये आप लाइन देख रहे हैं कि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर मीन्स वक्रता केंद्र से होती हुई ये लाइन जो जा रही है, इस लाइन को हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस या फिर मुख्य अक्ष। तो ये आपको ध्यान देना है कि मुख्य अक्ष क्या है, गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र से गुजरने वाली रेखा, इसको हम कहते हैं मुख्य अक्ष। अब क्वेश्चंस देखते हैं। ऐसे दर्पण जिनकी परावर्तक सतह घुमावदार होती है वो क्या कहलाते हैं, घुमावदार वाले गोलीय दर्पण। ओके बच्चों, तो बी पार्ट टिक करेंगे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, गोलीय दर्पण गोले का एक भाग है और गोले का एक केंद्र होता है जिसे हम क्या कहेंगे, वक्रता केंद्र। वृत्त का केंद्र नहीं कहेंगे, वक्रता केंद्र कहेंगे दर्पण के केंद्र को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र से गुजरने वाली सीधी रेखा, अभी मैंने आपको बताई थी, उस सीधी रेखा को हमने कहा मुख्य अक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चित्र में दिया गया दर्पण उत्तल है, अवतल है, समतल है या कोई नहीं। तो अभी हमने ऊपर देखा था कि जिसकी उभरी हुई सतह जो होती है वो पॉलिश्ड होती है और रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर वाली होती है, इसको हम कहते हैं अवतल दर्पण। तो आप टिक लगाएंगे इस पर अवतल दर्पण पर कि इसका उत्तर हो गया बी पार्ट। ओके, अब देखिए सही गलत चुन लें। ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ गोलाकार होता है वो गोलीय दर्पण कहलाते हैं। सही बात। गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र से गुजरने वाली सीधी रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं, ये भी सही बात। गोले की त्रिज्या जिससे गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ बनाता है दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। तो यहाँ पे देखें, गोले की त्रिज्या जिससे गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ बनाता है उसे वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इट मीन्स ये आंसर हो गया राइट। समतल दर्पण गोलीय दर्पण का उदाहरण है, तो ऐसा नहीं है, समतल दर्पण गोलीय दर्पण का उदाहरण नहीं है, दिस इज रॉन्ग। उत्तल दर्पण गोलीय दर्पण नहीं है, ये भी गलत बात है। उत्तल दर्पण गोलीय दर्पण होता है, इट मीन्स दिस इज रॉन्ग, गलत बात है। ओके, तो अब हमने सारे क्वेश्चंस अच्छे से कर लिए। चित्र जरूर बनाना इसका, दोनों दर्पण का, सेंटर ऑफ कर्वेचर को, प्रिंसिपल एक्सिस को समझाते हुए। ओके, थैंक यू बच्चों।